अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आजकल आप लोग सोच रहे होंगे कि आप ही कहाँ पे गायब हो गई। असल में बच्चों को छुट्टियाँ थी तो मैंने सोचा कि मेरी बड़ी आप ही रहने के लिए आई हुई हैं अम्मी की तरफ, तो मैं भी अम्मी की तरफ जाकर रह आती हूँ कुछ दिन। इसलिए मेरा जो आज का व्लॉग है ना, आपको अम्मी के घर से ही मिलेगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपनी अम्मी के घर की फुल डे की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, अभी हम लोगों के यहाँ पे ना सुबह के 10 बज रहे थे, तो हम लोग आज थोड़ा लेट सोकर उठे थे। तो 10 बजे के बाद हम लोगों ने सुबह को नाश्ता किया था। आप सबको पता है कि जब हम अपनी अम्मी के घर पर जाते हैं, सारे इकट्ठे होकर रहते हैं, तो हमारा नाश्ता भी ज़ाहिर-सी बात है लेट ही होता है, सब लेट सोकर उठते हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद अम्मी की हेल्पर आ गई थी, उसने अपना सारे घर का जो काम था वो करना था, उसने कर लिया। फिर हम लोगों ने सोचा कि दोपहर के खाने के लिए क्या बनाएं। इतना सोचने के बाद डिसाइड हुआ कि हम लोग बना लेते हैं तोरी की सब्ज़ी। जब से ईद गुज़री है ना, तो गोश्त खा खा के इतना ज़्यादा कोई बुरा हाल हो चुका है। यानी कि अगर हम लोग घर हों तो घर में भी थोड़ा बहुत गोश्त बन जाता है। अम्मी के घर पे आए हैं तो अम्मी ने भी थोड़ा बहुत गोश्त बनाया, और फिर इसके अलावा जिस दिन मैंने अपनी अम्मी लोगों की दावत की थी उस दिन भी सारा गोश्त का ही मेन्यू था। तो इतने दिन हो गए हैं गोश्त बना बना कर ना बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग ना तोरी की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। फिर मेरी आपी ने बैठकर मुझे सारी सब्ज़ी बना दी। फिर मैंने उसको बोला कि आप मुझे सब्ज़ी बना कर दे दो, तो मैं यहाँ पर ना जल्दी जल्दी से मसाला भून कर ना सब्ज़ी बना लेती हूँ। अच्छा, जब हम लोग सारे एक साथ इकट्ठे होकर काम करते हैं ना, तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है। यानी कि हम लोग जब भी अपनी अम्मी के घर पे आते हैं ना, तो हम जितनी भी बहनें हैं ना, सब मिल बांट कर काम करती हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है काम करने का, और कामों का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इतने सारे काम हमारे झटपट से हो भी जाते हैं। तो खैर आप ही ने मुझे सब्ज़ी बनाकर दे दी। यहाँ पे मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, और दूसरी साइड पे ये जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है ना, इसने मशीन लगाकर सारे घर के बच्चों के कपड़े धोए। अभी माशाल्लाह से घर में 8 बच्चे हैं इस टाइम पे, बल्कि 9 बच्चे हैं इस टाइम पे, और डेली बच्चे कपड़े उतार रहे हैं। तो इतने ज़्यादा के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर अम्मी के घर पे अल्लाह का शुक्र है ऑटोमेटिक मशीन है। तो फिर रोज़ाना के जो कपड़े जमा हो जाते हैं ना, ये मेरी छोटी सिस्टर है, इसकी ड्यूटी है, ये रोज़ाना मशीन में कपड़े डाल देती है और कपड़े जो है ना धुल जाते हैं, यानी कि कपड़ों का काम भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ ना तोरी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोगों को मैं बताऊँगी कि मैं अपने स्टाइल में तोरी की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। और सबसे पहले माज़रत कि आजकल मैं आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट और यूनिक किस्म की रेसिपीज़ शेयर नहीं कर पाऊँगी। ज़ाहिर-सी बात है, अम्मी के घर पर आई हूँ तो यहाँ पे रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए ना अपना जो डेली रूटीन का व्लॉग है ना, वो ज़रूर लेकर आया करूँ। खैर यहाँ पे देखें, मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद बारीक प्याज काट कर ना ऑयल में शामिल कर दिए थे। जब प्याज थोड़े से ट्रांसपेरेंट से हो गए थे, यानी कि इसका कलर जैसे ही चेंज हो गया था ना, फिर इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद टमाटर काट के डाल दिए, और साथ में ही थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। फिर उसके बाद इसके अंदर हमने वही बेसिक से स्पाइसेस ऐड करने हैं जो हम लोग डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, जैसे कि नमक, लाल मिर्च और हल्दी। बस ये 3 किस्म के स्पाइसेस डालकर मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी। गरम मसाला मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, जब तोरी की सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी ना, तो लास्ट में हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छा, इस साइड पे देखिए, आपी जो है ना, मेरे से जो बड़ी आपी हैं, वो यहाँ पे आटा गूंद रही थी। अम्मी के घर पे आटा गूंदने वाली मशीन है, तो इसकी ना वैसे काफ़ी सहूलत होती है कि अगर जल्दी जल्दी वाला काम हो ना, तो हम इस मशीन के अंदर जल्दी से आटा गूंद सकते हैं। और इस साइड पे देखिए, ये जो मेरी छोटी सिस्टर है जिसने मशीन लगाई हुई थी, इसका पहला राउंड कंप्लीट हो चुका था। तो फिर ये जो कपड़े हैं ना, वो हैंग करी थी स्टैंड के ऊपर। अच्छा, मेरे पिछले दावत वाले व्लॉग के नीचे ना किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप अपनी भाभी का नाम नहीं लेती, उनका ज़िक्र नहीं करती हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ, मेरी जो भाभी है ना, वो ज़्यादातर अपने मेके में ही रहती हैं, क्योंकि मेरे भाई दुबई में होते हैं, वो यहाँ पे होते नहीं हैं। तो वो जब पाकिस्तान आते हैं तो मेरी भाभी तब आती हैं, वरना वो नहीं आती हैं। तो फिर हम लोगों ने उनको फ़ोर्स नहीं किया कि भाई नहीं है तो वो हमारे पास रहें या ना रहें, ये उनका एक अपना फ़ैसला था। इसलिए मेरी भाभी आप लोगों को नज़र नहीं आती। अच्छा, अब इस साइड पे देखें, ये जो मैं तोरी की सब्ज़ी के लिए मसाला भून रही थी ना, मसाला बहुत अच्छे से भुना गया था, ये आपको नज़र तो आ रहा होगा।
अच्छा, वैसे मैं जब भी तोरी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो इसके अंदर मैं प्याज ज़्यादा शामिल करती हूँ और साथ में टमाटर भी थोड़े से ज़्यादा शामिल करती हूँ। ये दोनों चीज़ें जब मैं ज़्यादा शामिल करती हूँ ना, तो बहुत मज़े की तोरी की सब्ज़ी बनती है। तो कभी आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाकर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो मेरी वेजिटेरियंस बहनें हैं ना, जो मुझसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप भी हमें आप कोई सब्ज़ी की भी रेसिपी दें, तो आज आप लोगों के लिए मैं स्पेशल से सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खैर यहाँ पे देखें, जब मसाला अच्छे से भुना गया था ना, तो ये जो तोरी की सब्ज़ी है ना, ये मैंने इसके अंदर डाली, अच्छे से मिक्स की। अब मैं इसको दम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि तोरी जैसे ही हम लोग मसाले में डालेंगे ना, तो ये पानी छोड़ देगी और ये अपने पानी में ही बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो लास्ट में मैं इसकी भुनाई कर लूँगी, तो उसके बाद तोरी की सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। अच्छा, इस साइड पे देखें, मेरी जो बड़ी आपी है ना, यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी। उन्होंने जल्दी से रोटियाँ बना ली, क्योंकि तोरी की सब्ज़ी को पकने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जितनी देर में आपी ने रोटियाँ बनाई, उतनी देर में यहाँ पर मेरा जो तोरी की सब्ज़ी का सालन था, ये भी बनकर रेडी हो चुका था। ये आप देख सकते हैं। जब तोरियाँ अपने पानी में अच्छे से गल गई थी ना, उसके बाद मैंने चूल्हे की आँच को तेज़ किया। तेज़ करने के बाद मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की। इसके अंदर जितना भी पानी था, मैंने उसको ड्राई कर लिया और फिर जैसे ही सालन ने अपना ऑयल छोड़ दिया, उसके बाद तोरी की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। अच्छा, जैसे ही हम लोग खाना वगैरह खाकर फ़ारिग हुए, उसके बाद मैंने अपना जो व्लॉग है वो शूट नहीं था किया, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा है ही नहीं था जो मैं आप लोगों को दिखाती। फिर जैसे ही शाम हुई ना, तो बच्चों ने ज़िद की कि हमें आप लोग बाहर लेकर जाएं, हमने बाहर थोड़ी देर के लिए खेलना है। क्योंकि हमारी जो कॉलोनी है ना, मेरी अम्मी के घर की जो कॉलोनी है, यहाँ पे शाम के टाइम पे सारे बच्चे बाहर खेलने के लिए आते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम बड़े बड़े जितने भी हैं ना, हम लोग सारे वॉक कर लेते हैं और बच्चे उतनी देर में यहाँ पे खेल लेते हैं। फिर जैसे ही मगरिब की अज़ान हो गई, फिर हम लोग बच्चों को लेकर घर पे वापस आ गए। तो इस टाइम पे ना मैं रात के लिए बनाने लगी थी दही भल्ले, क्योंकि सबका दिल कर रहा था कि रोटी के साथ ना दही भल्ले खाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, सालन पे तो किसी का भी दिल नहीं था कर रहा कि रात के टाइम पे ना कोई सालन वगैरह हो। सबका दिल कर रहा था कुछ हल्का फुल्का हो। तो फिर मेरी अम्मी ने और अब्बू ने बोला कि हम लोग ना ऐसा करते हैं, दही भल्ले बना लेते हैं, बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे और इनके साथ ना रोटी भी खाओ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो खैर यहाँ पे अम्मी ने मुझे सारी सब्जियां वगैरह काट कर दे दी थी, आलू वगैरह उबाल लिए थे। तो ये जो भलियां हैं ना, ये भी भिगो कर दे दी थी। सारा कुछ अम्मी ने मुझे बना कर दे दिया था, बस मैंने सिर्फ इसकी ना मिक्सिंग ही करनी थी। तो खैर यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो नहीं बल्कि 1 किलो दही था जो मैंने लिया था। इसके अंदर मैंने नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, इसके अलावा मैंने इसके अंदर साबुत ज़ीरा, चाट मसाला नहीं था उसको मैंने स्किप कर दिया। और अम्मी ने घर में ना धनिया और पुदीने की जो चटनी है ना, वो पीस कर रखी हुई थी। पीस कर ना उन्होंने फ्रीज़ की हुई थी, तो इसलिए आपको ना वो थोड़े से अजीब तरीके की नज़र आ रही होगी। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चटनी शामिल कर दी थी। सारी चीज़ें दही में मिक्स करने के बाद ना, फिर ये जो हमने फुल्कियाँ भिगो कर रखी हुई थी और ये आलू काट कर रखे हुए थे, साथ में जो जितनी भी सब्जियां थी सारी हमने ना एक साथ डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। बड़े झटपट तरीके से ना मैं तो दही भल्ले बना लेती हूँ, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं ना। तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा यमी बने हैं। तो हमारे घर में तो ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और सबको खाने का मज़ा भी बहुत आया था। अच्छा जी, अब मैंने अपना बाकी का जो व्लॉग है ये अगले दिन से बनाना शुरू किया था। इस टाइम पे हम लोग रेडी हुए हुए थे, हम लोगों ने जाना था गुजरांवाला। मेरी जो आपी है ना, वो 1 वीक के लिए अम्मी के घर रहने के लिए आई थी, तो इसलिए फिर मैं 2 दिन जो है ना आपी के साथ रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जब आपी वापस जाएगी ना, तो आपी के साथ हम लोग भी गुजरांवाला चले जाएंगे। बच्चे अपनी खाला के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं और इन्होंने मुझे बहुत तंग किया हुआ था कि मामा हमें खाला के घर पर लेकर जाएं। फिर हम आपी के साथ ही ना गुजरांवाला आ गए थे। अब 1 वीक मैं गुजरांवाला अपनी आपी के पास रहूँगी, फिर उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी। हम लोगों ने ना डाइवो की टिकट्स बुक करवाई हुई थी। माशाल्लाह हम काफ़ी ज़्यादा बंदे थे और एक गाड़ी में आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने सोचा कि हम ट्रेन पे चले जाते हैं, पर ट्रेन का सफ़र ना बच्चों के साथ कुछ महफूज नहीं लगता। फिर हमने सोचा कि हम लोग डाइवो पे ही चले जाते हैं। फिर हमारी 4:30 बजे की डाइवो की टिकट्स बुक हुई हुई थी। 4:30 बजे हम लोगों ने गुजरांवाला के लिए रवाना हो जाना था। अब मेरे जो नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे ना, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ गुजरांवाला से शेयर करूंगी, यानी कि अपनी आपी के घर से शेयर करूंगी। तो आपने मेरे नेक्स्ट आने वाले जो व्लॉग्स हैं ना, उनको भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो बस ये था मेरा आज का एक छोटू सा व्लॉग जो मैंने बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड किया और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी आपी कहाँ पे बिज़ी हुई हुई है।
तो अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब आप सब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलूँगी एक और किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।